कुछ लोग कहते हैं कि किचन एक बस कुकिंग एरिया है, बट मेरे लिए ये मेरा स्ट्रेस बस्टर है। बिलीव इट और नॉट, जब मैं ऑर्गेनाइज करती हूँ ना, आई फील सो काम। और बहुत से लोग पूछते हैं आप इसे मेंटेन कैसे रखते हो। क्लीन एज यू गो। रोज का 2 मिनट का वाइप डाउन आपको वीकेंड पर 2 घंटे की क्लीनिंग से बचाता है। A clean aesthetic kitchen is a direct reflection of a calm mind. सबसे इम्पोर्टेंट है डी क्लटर करना। स्टेप 1 इज द हार्डेस्ट, क्योंकि सब कुछ बाहर निकालना पड़ता है, कैबिनेट्स को खाली करना होता है। जो चीजें आपने कभी यूज नहीं की उसे डोनेट कर दो, बिकॉज डी क्लटर इज द सोल ऑफ अ काम होम। कैबिनेट्स में हिडन कॉर्नर्स होते हैं जहाँ पे स्पिलेज होती है, तो उसके लिए आप ड्राई क्लॉथ और डस्ट पैन ले लो, जिससे वो काउंटर टॉप पे गिरे ना। कई बार कैबिनेट्स के अंदर ग्रीसी सब्सटेंस होते हैं, जिसकी वजह से ब्लैकिशनेस और स्पॉट्स आ जाते हैं। हार्ड स्टेन्स को रिमूव करने के लिए द पिंक स्टफ इज अ मैजिकल क्लीनिंग प्रोडक्ट। आप इसको साइड डोर्स में, हिंजेस को भी क्लीन करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। कैबिनेट्स को, सारी ड्रॉर्स को एम्प्टी करने के बाद मैं यहाँ पे कॉलिन का स्प्रे यूज कर रही हूँ और माइक्रोफाइबर के क्लॉथ से क्लीन कर रही हूँ। ये माइक्रोफाइबर की रोल शीट मैंने परचेज अमेजोन से ही करी थी और बहुत अच्छी है, एंड इट इज़ बजट फ्रेंडली ऑल्सो, और ये इको फ्रेंडली भी है। किचन काउंटर टॉप को क्लीन करने के लिए मैं इसी का ही इस्तेमाल करती हूँ। एक किचन वाइप से मैं पूरा काउंटर टॉप और किचन की वॉल्स को अच्छे से क्लीन कर देती हूँ और उसके बाद वॉश करके फिर से रीयूज कर लेती हूँ। खाली जार्स को बाहर निकाल दिया और अपनी पैंट्री को रीस्टॉक कर दिया। इससे ये भी पता लग जाता है कि कौन सी चीज कब खत्म हो रही है। कुछ स्पाइसेस के डब्बे रखे हुए हैं और उनको रिफिल करना है, और कुछ चीजें ऐसी जो पड़े पड़े खराब हो गई हैं, पेस्ट लग गए हैं, और तो उनको आप डिस्कार्ड कर दो। जब आप पैकेट से जार में ट्रांसफर कर रहे होते हो तो कई बार होता है कि जैसे चने राजमा बच जाते हैं पैकेट के अंदर। खुले हुए पैकेट में सामान जल्दी खराब होता है और गिरने का भी बहुत डर होता है। तो इससे अच्छा है कि आप कुछ इस तरीके की सीलिंग मशीन ले लो। सीलिंग मशीन को जब आप ऑन कर दो, 5 मिनट उसको थोड़ा सा गर्म होने दो, उसके बाद आप ये प्रोसीजर स्टार्ट करो, तो पैकेट जल्दी से सील हो जाता है। अब मैं स्ट्रेस फ्री हो गई हूँ, ना स्पिलेज होगा, ना अंदर का सामान खराब होगा, और ना ही कोई एक्स्ट्रा क्लिप्स लगाने का झंझट रहेगा। स्पिलेज प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए आप फनल भी यूज कर सकते हैं। दानेदार वाली जो चीजें हैं, दाल हो गई, मिलेट्स हो गए, राइस हो गया, वो फनल के थ्रू इजिली ट्रांसफर हो जाता है। नेक्स्ट प्रोडक्ट विच आई एम गोइंग टू शो यू, दीज आर द ट्रांसपेरेंट स्टोरेज कंटेनर्स। इनको भी क्लीन और मेंटेन करना बहुत आसान है। अगर आप स्ट्रॉन्ग, स्टडी और काफ़ी लंबे टाइम के लिए कोई प्रोडक्ट ढूंढ रहे हो, सीरियल्स रखने के लिए, दाल स्टोर करने के लिए, यू कैन डेफिनेटली कंसिडर दिस। ये एयर टाइट स्टोरेज कंटेनर है, 1100 ml कैपेसिटी में। ये आपको सेट ऑफ 4 में भी मिलता है और सेट ऑफ 8 में भी मिलता है। द बेस्ट पार्ट ऑफ दीज जार्स आर दिस कि ये स्क्वायर शेप के अंदर है, तो स्पेस कम लेते हैं। आप इन्हें वर्टिकल भी स्टैक कर सकते हैं और हॉरिजॉन्टली भी आप इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक पेपर रोल की मदद से बॉटल्स आपस में टकराए ना, इस तरीके का एक जुगाड़ बना रही हूँ। जो चीजें हमें डेली यूज करते हैं, जैसे दाल, चावल या मसाले, उन्हें आई लेवल पे रखो। इट मेक्स कुकिंग सो मच इजियर। अगर आपके पास मैचिंग जार्स हैं तो यूज जरूर करो। इट इंस्टेंटली गिव्स दैट कैबिन शीक एस्थेटिक। टॉप शेल्फ पे मैंने ब्रेकफास्ट की चीजों को एक साथ ग्रुपिंग कर दिया, जैसे मखानास, ओट्स, मुसेली, पोहा, साबूदाना, बूस्ट। ये सारी चीजें मेरी टॉप शेल्फ पे आ गई हैं। जो स्पाइसेस आप कम यूज़ करते हो, रेयरली यूज्ड करते हो, उसको आप कुछ इस तरीके से एक ट्रे में भी ऑर्गेनाइज करके रख सकते हो। ये कम स्पेस लेते हैं और आपके कैबिनेट में भी ईजिली आ जाते हैं। कुछ स्पाइसेस देखने में एक जैसे होते हैं तो बहुत कंफ्यूजन हो जाता है मुझे, तो स्पेशली अमचूर और सौंठ को आइडेंटिफाई करने में। तो मैंने कुछ स्पाइस जार्स को अच्छे से लेबल कर दिया है, जिससे कोई कंफ्यूजन ना रहे। आप चाहो तो एक्सपायरी डेट भी ऐड कर सकते हो। मुझे ना इस बात की बहुत खुशी है कि इस कैबिनेट में मैंने काफ़ी ज़्यादा स्पेस बना दी है। अब विद दिस मेटल स्टोरेज रैक, ये किसी भी कैबिनेट शेल्फ में इजीली इंसर्ट हो जाता है, तो आप इसमें कोई भी स्टोरेज की चीज़ें ऐड कर सकते हो। कैबिनेट की साइड डोर को भी आप वेस्ट मत होने दो। इस तरीके से किचन रोल्स को आप इजीली हैंग कर सकते हो सेल्फ एडहेसिव स्टेनलेस स्टील के हुक से, जो काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस रेंज में आपको मिलता है एज अ सेट ऑफ 2। एंड नाउ दिस इज द कंप्लीट लुक ऑफ दिस एंटायर कैबिनेट, जो बहुत अच्छे से क्लीन और ऑर्गेनाइज हो गया है। चीज़ें काफ़ी अच्छे से विजिबल हैं और मेरे लिए काफ़ी कन्वीनियंट हो गया है रीच आउट करना।
नेक्स्ट किचन ऑर्गेनाइजर इज ऑल्सो अ वंडरफुल स्पेस सेविंग ऑर्गेनाइजर। ये स्टेनलेस स्टील का है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग और स्टडी है। आप इसको एक्सपैंड कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर कैबिनेट साइज। तो आप यहाँ पे ढेर सारे लिड्स को एक साथ ऑर्गेनाइज कर सकते हो, पैन्स को रख सकते हो। इस स्टेनलेस स्टील ऑर्गेनाइजर में आप अपने कांच की क्रॉकरी को भी बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हो। काफ़ी स्पेस मिल जाती है और कैबिनेट काफ़ी नीट और टाइडी ऑर्गेनाइज हो जाता है। किचन के हर कैबिनेट को ऑर्गेनाइज करने का तरीका कुछ डिफरेंट होता है और उसके लिए एक राइट ऑर्गेनाइजर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास डिनर प्लेट्स, क्वार्टर प्लेट्स, एक्स्ट्रा स्पेस ले रहे हैं तो आप कुछ इस तरीके का प्लेट ऑर्गेनाइजर ले सकते हैं। इस ऑर्गेनाइजर में टोटल 6 स्लॉट्स मिलते हैं जिसमें आप इजीली 6 प्लेट्स को स्टैक कर सकते हैं। अगर प्लेट्स की थिकनेस काफ़ी कम है तो आप एक स्लॉट में 2 प्लेट्स को इजीली स्टैक कर सकते हैं। टी मग्स, कॉफ़ी मग्स या बड़े बोल्स को स्टैक करने के लिए वायर मेटल ऑर्गेनाइजर बेस्ट होता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये किसी भी इनर शेल्फ में इजीली इंसर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आप बड़े-बड़े बोल्स भी रख सकते हैं और अपने 6 कप्स, मग्स इजीली स्टैक कर सकते हैं। नीचे आपको एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाती है और मेरा ये वुडन कैसरोल बहुत ही प्यारा और सुंदर है। द क्वालिटी इज़ रियली वेरी प्रिटी। इसको भी आप इजीली स्टैक करके रख सकते हो और देख सकते हो कि मैंने कितनी स्पेस बना दी। प्लेट्स को ही ऑर्गेनाइज करने के अंदर नीचे डबल स्पेस मिल जाती है जिसमें आप ग्लासेस और बड़े बोल्स इजीली स्टैक करके रख सकते हो। अब किचन कैबिनेट सिर्फ देखने में एस्थेटिक ही नहीं है, इनफैक्ट डीप क्लीन भी है क्योंकि अब आप देख सकते हो कैबिनेट्स एकदम चमक रहे हैं। किचन काउंटर टॉप को थोड़ा क्लासी और सोफिस्टिकेटेड लुक देना है तो ऐड लॉट ऑफ वुडन टेक्सचर और मार्बल लुक जो काफ़ी इंडियन टच देता है। सबसे पहले मैंने केक स्टैंड लिया जो मेरा मार्बल का है विद मैंगो वुड, तो क्वालिटी इज 10 ऑन 10। पुराने फ्लावर्स को रिप्लेस कर रही हूँ विद अ बंच ऑफ 2 सनफ्लावर सेट जो मैंने रिसेंटली अमेजोन से परचेज करे हैं। बहुत ही क्यूट हैं छोटे छोटे से सनफ्लावर। थोड़ा मॉडर्न और स्टाइलिश लुक देने के लिए यहाँ पे मैंने बर्नी का इस्तेमाल किया है और साथ में मार्बल का चॉपिंग बोर्ड रखा है। ये कॉर्नर कंप्लीट होता है विद दिस ब्यूटीफुल ग्लास का कैस्ट्रोल जो मैं बहुत इस्तेमाल करती हूँ। तो मैंने परचेज किया है इस कॉर्नर के लिए वुडन शेल्फ ऑर्गेनाइजर। ये आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो एज अ 1 डिग्री रोटेशन पर। फ्लैट सरफेस पे भी बढ़िया रहता है और कॉर्नर के लिए भी ये एक परफेक्ट ऑर्गेनाइजर है। मेरे किचन के कॉर्नर के लिए ये डायमेंशन परफेक्ट था। तो यहाँ पर मैंने अपने टी शुगर कंटेनर्स रखे हैं और सबसे पहले आपको दिखाती हूँ ये क्यूट सी ऑयल डिस्पेंसर बॉटल 1000 लीटर की है और इसके साथ ना आपको सिलिकॉन बेस्ड ट्रे मिलता है। ये मैं आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ, तो आई एम जस्ट शोइंग इट जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है और ऑयल बॉटल्स लेना चाहते हो। तो काउंटर टॉप आपका गंदा नहीं होता है क्योंकि सारा का सारा ऑयल ड्रिप होके ना ये सिलिकॉन बेस प्लेट में चला जाता है। तो ये बिल्कुल क्लीन है कंप्लीटली और आप इसको इजीली फिट इन कर सकते हो। सेकेंड ऑयल डिस्पेंसर बॉटल इज वेरी यूजफुल स्पेशली व्हेन आई एम मेकिंग उत्पम्स, चीला या पराठा। ये ब्रश काफी अच्छा है बट इसके नीचे ना सिलिकॉन बेस नहीं है तो ऑयल ड्रिप होके ना काउंटर टॉप गंदा करता है। तो मैंने ये इस तरीके का एब्जॉर्बेंट सिलिका डिश ट्रे लिया है, एज अ सेट ऑफ 5 में मिलता है। बहुत अच्छा है, पानी एब्जॉर्ब कर लेता है, ऑयल भी एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके बाद थोड़ा सा डेकोर तो ऐड करना बनता ही था, तो ये मुझे बहुत क्यूट सा रिब्ड ग्लास का वेस मिला था अमेजोन से और ये फ्लावर्स भी मैंने अमेजोन से परचेज करे हैं। इसका भी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। किचन का मेकओवर कर रहे हैं तो थोड़ी थोड़ी चीजें तो नई भी खरीदनी पड़ती है। काउंटर टॉप को ना थोड़ा एलिवेटेड लुक के लिए ना आप कुछ इस तरह के ट्रेज यूज कर सकते हो एज अ गुड ऑर्गेनाइजर। ये आपको अलग अलग भी मिलते हैं या आप सेट ऑफ 2 में भी ले सकते हो। तो ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहते हैं काउंटर टॉप पे। तो अब मुझे मसाला बॉक्स रखने के लिए ना एक हाइट क्रिएट करनी थी, तो मुझे ये वुडन ट्रे परफेक्ट लगी। वुडन भी है तो देखने में प्रिटी लगती है और क्लासी भी लगती है। मेरे पास पुराने चाय के कप थे जिससे मैं फेंकना नहीं चाहती थी बट इसको सोचा डेकोर हैक में यूज किया जाए। तो इन दोनों मग्स को मैंने वर्टिकली स्टैक किया और एक छोटा सा ग्रीन प्लांट ले लो और ऐड कर दो इस छोटे से क्यूट से टी मग्स में। एकदम पेंट एंड ट्रस्टी वाइब आती है और आपका किचन कॉर्नर भी काफी क्यूट लगता है। गैस स्टोव के पास थोड़ी सी स्पेस बची है जिसको हम अच्छे से यूटिलाइज करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं रखूंगी एक जूट विकेट बास्केट, अच्छे से स्टाइल करूंगी और वो चीजें रखूंगी जो मैं थोड़ा रेयरली यूज करती हूँ। जैसे कि ये वाला वुडन चॉपिंग बोर्ड मैं ज्यादातर एस्थेटिक्स के लिए ऐड करती हूँ। ये प्लेटर्स जब कोई गेस्ट आता है तो थोड़ा इजी हो जाता है डायरेक्टली यहाँ से निकालना। थोड़े से प्लांट्स ऐड करने से ना आपकी किचन की लुक कम्प्लीटली चेंज हो जाती है। सो इट्स ऑल अप टू यू कि आप कैसे उसे डिज़ाइन करते हो और उसका मेकओवर करते हो।
जो आज मैंने आप लोगों को प्रोडक्ट्स दिखाए हैं वो ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, बट इट मेक्स अ डिफरेंस इन योर किचन। कोई भी चीज़ों को आप फेंको मत, आप उसे मल्टीपर्पज़ तरीके से इस्तेमाल कर सकते। पुरानी चीज़ों को भी आप नया जैसा बना सकते हो, थोड़ा-सा रीअरेंजमेंट करके। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, इट्स अ मस्ट हैव प्रोडक्ट, किचन के लिए तो परफेक्ट है। ये यूनिवर्सल पिन है और जिसके साथ आप 3 से 4 अप्लायंसेस एक साथ चला सकते हैं। ना ही इलेक्ट्रिसिटी ट्रिप होगी, ना ही कोई शॉर्ट सर्किट होगा और आपका काम भी एफिशिएंटली और इफेक्टिवली हो जाएगा। जो भी प्रोडक्ट्स आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर करे हैं, उनके लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएँगे। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज का किचन मेकओवर विद डीप क्लीनिंग पसंद आया होगा। आज के अमेज़न फाइंड्स जो भी मैंने आप लोगों को दिखाए, कोई नए नहीं है, बट हाँ, ट्राइड और टेस्टेड है और बहुत सालों से मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, तो सोचा आप लोगों को रिकमेंडेड प्रोडक्ट्स ही शेयर करूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टिल दैट टाइम गाइज़ बाय, टेक केयर और फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलना।